तो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हम अपने प्लेयर्स को अपने हिसाब से सही सैलरीज दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम टाइम पे नहीं देते। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की सैलरी के ऊपर आवाजें उठना शुरू हो गई है। पहले मैच फीस थी 1 लाख पाकिस्तानी रुपए पर ऑब्वियस, मतलब एक एक मैच की इनको इतने पैसे मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ 10,000 रुपए हो चुके हैं। मतलब एक मैच खेल के 10 बिरयानी प्लेट्स तक नहीं मिल पाएंगी। दुनिया क्रिकेट की टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं और पाकिस्तान की टीम इस वक्त एहतजाज कर रही है। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये याद रहे कि ज़का अशरफ के दौर में जब वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने लगा था तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के खासतौर पर एक ग्रुप ने प्रेशर डालकर जो आईसीसी का रेवेन्यू मिलता है पीसीबी को, उसमें भी अपना हिस्सा डाल दिया था। जब परफॉर्मेंस नहीं आती है सो भाई साहब कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले 2 महीनों से डिले हुए हैं, अभी तक ऑफर नहीं हुए हैं। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या कंडीशंस होंगी, क्या टर्म्स होंगी, कितना बजट बोर्ड से अप्रूव करवाया गया है, खबरें कटौती की हैं, आईसीसी की शेयर पे बात हो रही है। जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जाएंगे उसका गमो गुस्सा परफॉर्मेंस का तो है ही है। और रिजर्व प्लेयर्स का क्या, उनका भी तो कुछ सीन होगा। पहले बेचारों को मिलते थे 50,000 पाकिस्तानी रुपए, लेकिन अब उनको मिलेंगे मात्र 5,000 रुपए, मतलब 90% का रिडक्शन। भाई इससे ज्यादा तो मैदान के बॉल बॉयज कमा लेते होंगे। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी का या पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का ये हाल है कि हम छोटी टीमों से भी मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनख्वाहें, उनका मुआवजा मजीद बढ़ेगा, जिसका इम्कान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इतला यही है कि अब आईसीसी रेवेन्यू में भी हो सकता है कि प्लेयर्स का हिस्सा खत्म कर दिया जाए। स्पेशली आईपीएल से अगर कंपेयर करें, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स दे अर्न हेल लॉट ऑफ मनी कंपेयर टू योर प्लेयर्स। पिछले 1 साल की सैलरीज एक साथ दी गई डोमेस्टिक की वुमेन को, क्योंकि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने में पैसे कम हो गए थे। मगर जब मैं ये ट्रैवलिंग देखती हूँ, जिस ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं होती, आयरलैंड में हमें वुमेन विंग की हेड राफिया हैदर साहिबा दिखी, जब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ यूएसए में दिखे, तो यहाँ खर्चे नहीं होते, मगर जब आपको सैलरीज देनी होती है, आपने 1 साल से स्कोरर्स की सैलरीज नहीं दी, वहां आपको खर्चे दिखते हैं। मतलब फिर उसके बाद हम मोटिवेशन की बात करते हैं, हम लेकिन उसके साथ एक और बात है कि 2 साल पहले आप सबको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। उस वक्त की जो मीडिया मैनेजर थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आलिया रशीद, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड आके कैटेगोरिकली कही थी कि आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एक जगह, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थी कि अगले दिन सुबह साउथ अफ्रीका के साथ नॉकआउट एक किस्म का मैच था, और एक रात पहले जो हमारे प्लेयर्स थे दे वर मोर कंसर्न कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीज क्या होने जा रहा है। और बस इतना ही नहीं, पहले प्लेयर्स को 5 स्टार या 4 स्टार होटल तो मिल ही जाते थे, लेकिन अब ओयो लेवल की धर्मशाला वाली वाइब्स वाले होटल इनको मिलने वाले हैं। प्लेयर्स रूम सर्विस की जगह पर खुद चाय बना रहे हैं, सिर्फ टॉवल मिलेगा, ये बात आप जान लीजिए अगर आप होटल में रुकने जा रहे हैं। और बाथरूम के बाहर आपको बाल्टी भी नहीं मिलेगी, मतलब नल के नीचे बैठ के नहा लो। कौन करेगा ये क्रॉस क्वेश्चनिंग? सना, ये जो बात कर रहे हैं हाफिज के, एक प्रपोजल मैं लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देती हूँ, बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर, और उसके बाद मुझसे तो कोई सवाल करने वाला ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं कि वाह वाह वाह, ये बहुत टेबल टॉक पे तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेकर आते हैं तो वो चीजें तो बिल्कुल, मगर ये सवाल उनसे करेगा कौन? सामने कौन बैठा है जो ये सवाल कर सकता है? लेमैन हो, फैन हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, वो इररिलेवेंट है। वो क्या चाहता है दैट डजंट मैटर। जिसने सिलेक्शन करनी है वो क्या समझता है, उसने इनको बाहर किया है तो उसने ये समझ के बाहर किया कि ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं उसके मुताबिक। उसने कहा इनका स्ट्राइक रेट डिस्टर्ब करता है बाकियों को, ये इतने आराम से खेलते हैं, बाकियों के पास कुछ करने का वक्त नहीं बचता, और वो समझते हैं कि उसकी वजह से हमारी टीम इफेक्ट होती है। तो भाई फिर आप बाहर रखें उनको और उनको खिलाएं जिनको आपको लगता है आपकी टीम ठीक होती है। और मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दौरानिए में, जब इनकी तनख्वाहें बढ़ी, इनके मुआवजे बढ़े, तो उसमें पाकिस्तान ने इस अरसे में जो 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनमें से सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीता है। बांग्लादेश से हम T20 सीरीज हारे, 10वें नंबर की वनडे टीम के खिलाफ जो वेस्ट इंडीज थी, हम उनके खिलाफ वनडे सीरीज हारे, और 37 साल के बाद हम वेस्ट इंडीज में कोई बाहमी वनडे सीरीज हारे। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी आए रोज खराब से खराब तर होती जा रही है। छोटी टीमों में जहां पहले भी पाकिस्तान टीम कभी कभार हारी थी, उसे एक आप अपसेट कहते थे, लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान को हराती है, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को हराती है, तो उसे अपसेट नहीं कहा जाता। और ये भी सुन लो, पहले एयर ट्रैवल होता था, लेकिन अब तो बस पकड़ो। और ट्रेन का तो क्या हाल है पाकिस्तान में हम देख ही रहे हैं। मतलब फर्स्ट क्लास से सीधा जनरल के डब्बे में शिफ्ट। प्लेयर्स को लग रहा होगा कि ये क्रिकेट खेलने आए हैं या फिर भारत दर्शन के लिए, सॉरी पाकिस्तान दर्शन के लिए। अब ये तो एक नया ही लेवल का स्कैम है। लास्ट सीजन के प्लेयर्स और एम्पायर्स के पैसे अब तक बाकी, वो उनको मिले नहीं है। मतलब एक तरफ स्टेडियम पे पैसा करोड़ों अरबों में खर्च किया गया, दूसरी तरफ जो प्लेयर्स पसीना बहा रहे हैं उनका पैसा गायब कर दिया। पॉलिसी लेके आए, वो कहता है मैं बताता हूँ, एक माह के बाद दोबारा वो पॉलिसी लेके आता है, बोलता है कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं। सारे नाचना शुरू कर देते हैं, कहता है पूरी गल सुन लो, आप लोग यूनिफॉर्म चेंज जरूर कर सकते हैं, मगर आपको नई नहीं मिलेंगी, आप एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं।
तो यही पाकिस्तान में है। आपका मतलब क्रिकेट से शुरू करें, आपका हसन अली नहीं होगा फॉर एग्जांपल तो हारिस रऊफ आएगा, हारिस नहीं होगा तो हसन आएगा, शदाब नहीं होगा तो नवाज आएगा, नवाज नहीं होगा तो शदाब आएगा। अंडर ज़का अशरफ एक मैसिव इंक्रीज मिला था, एक हिस्टोरिक टर्न अराउंड हुआ था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि 2022 से पहले तक पाकिस्तान टीम का एक राइज था। आप रैंकिंग्स में नंबर 1 में थे, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रैंकिंग्स में ये जरा कमांडिंग पोजीशन पे बैठे हुए थे। इनके मैनेजर्स कॉमन थे, माहौल बना लिया था, हमारी वजह से आईसीसी पैसा देता है, हमारी वजह से यूट्यूब का पैसा आता है, हमारी वजह से एनएफसी का पैसा आता है, और फिर कुछ हमारे मीडिया के सेक्टर्स और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, उन लोगों ने मिलकर ऐसा प्रेशर बनाया कि हिस्टोरिक टर्न अराउंड हुआ, कामयाब हो गए, प्लेयर्स को अच्छे पैसे मिलना शुरू हो गए, अनप्रेसिडेंटेड पैसा मिलना शुरू हो गया। वेरी गुड डिसीजन। उसके बाद समझा था कि परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, लेकिन उसके बाद आया डिक्लाइन। एक पूरा स्टाफ उनके साथ मौजूद होता है ऑलरेडी, और जैसा कि अभी आपने चेयरमैन साहब की बात की तो प्रोबेबली वो भी लड़कों का दमखम देखना चाहते अमर नहीं, वो खास तौर पे 2 बंदों के साथ उनकी डिस्कशन जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हाँ। उसमें हमें थोड़ी सी ग्लिम्स नजर आई, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूद थे, तो मे बी दे वर डिस्कसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद। 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक कैटेगरी में हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। महाना 65,70,000 रुपए ले रहे हैं महाना, और इसके अलावा मैच फीस अलग है, वो मैच फीस भी आपको बताऊंगा। अगर आप सिर्फ इस एक महीने की बात करें तो सलमान अली आगा ने 39,68,860 यानी कि लगभग वो 40 लाख के करीब महाना कमाने में कामयाब रहे हैं सिर्फ एक महीने में। जो लोग नेशनल सेलेक्टर्स हैं, जो टीम के कोर मेंबर्स हैं, मिसबा उल हक हो गए, वकार यूनिस हो गए, शोएब मलिक हो गए, सरफराज अहमद हो गए, सकलान मुश्ताक हो गए, इन सबके सबको 5-5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिल रहे हैं, वो भी हर महीने के। भाई इनकी मंथली सैलरी देख के ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट नहीं बल्कि शेयर मार्केट में खेल रहे हैं। क्योंकि नकवी साहब के बारे में मशहूर है कि वो जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसको अपनी टीम से नहीं निकालते हैं, ठीक है, मगर उसके लिए उसको काबिल होना भी जरूरी है, और किसी के लिए कोई पोजीशन ना मिले तो स्पेशली क्रिएट कर देते हैं पोजीशन। एग्जैक्टली तो वो ये अब देखिए ना, सीनियर मैनेजर भी कभी रहे वहाब रियाज, कभी वो तमाम बड़े मेंटोर के बॉस भी रहे, कभी वो पाकिस्तान टीम के बॉस भी रहे, कभी वो चीफ सेलेक्टर भी रहे, अभी आजकल पता नहीं क्या कुछ और उनके पास है, क्या कुछ ले लिया गया है। और खाली वहाब नहीं है कि हम खाली एक बंदे की बात करें, बाकी भी आप उठा के देख लीजिए। 2024 का इंक्रीज वैसे ही रहा, उसमें एक आपका T20 वर्ल्ड कप तेल हो गया। 2025 की जो 24 के वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुए, कोई कटौती नहीं हुई, क्योंकि पिछले साल भी काफी कोशिश की जा रही थी। त्रिवेदी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर मैं बताता हूं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसने बहुत हाथ पांव मारे थे पिछले साल, लेकिन नहीं कामयाब हो सका था। इस साल अब माहौल बन चुका है, इसी वजह से 2 महीने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स डिले हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सैलरी की कटौती को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए बोर्ड सैलरी में कटौती कर सकता है, और ऐसे में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों को भारी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले कुछ सालों से खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन से जूझ रही है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टीम 202 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया और बौखलाया हुआ नजर आया, और जिसकी वजह से पीसीबी को ये फैसला लेना पड़ा। और अगर ये फैसला पीसीबी लागू करता है तो पाकिस्तान खिलाड़ियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, और उनकी सैलरी को काटने को लेकर के भी बातें कर रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।